हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नल के प्रजापति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली नंबर 3 क्लास 10 का एनसीईआरटी जो क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटी सी कॉन्सेप्ट के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट छोटी सी कौन कौन सी है सो हम लोग जानते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि 4 परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या है। योग का अर्थ क्या होता है? प्लस का चिन्ह, जोड़ का। तो 4 + 2 √5 + 2 √2 ये भी हो सकता है। अब अगला कॉन्सेप्ट है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, जैसे 5 मान लेते हैं, √2 मान लेते हैं। अंतर कहा है तो अंतर क्या लेंगे? घटाव का चिन्ह, यानी कि निगेटिव, -6 - 2 √5 ये भी हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। याद रखिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होता है और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होता है। यह दोनों जो टॉपिक है एग्जाम में इस टाइप पे क्वेश्चन आता है और कह देगा एग्जाम में कि 5 - √2 कौन सी संख्या है, तो आप लोग को क्या जवाब देना है? अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग क्वेश्चन पर आप चलते हैं। ये टॉपिक दोनों समझ में आ गया होगा। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। चूंकि 3 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। 2 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। √5 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। चूंकि 3 परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, लेकिन 2 का गुणांक 2 का गुणांक √5 कौन सी संख्या है? 2 का गुणांक √5 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। थोड़ा देर पहले हम पढ़े हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ देखिए कि 3 परिमेय संख्या है और 2 + √5 ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पर क्या चीज का चिन्ह है? योग का चिन्ह है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होता है। अतः हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और
अपरिमेय संख्या का योग, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए 3 + 2√5, इसलिए यहां लिख सकते हैं आप लोग, यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। इसलिए 3 + 2√5 परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात इसलिए यहां कर दीजिए, अतः 3 + 2√5 परिमेय संख्या नहीं है, तो कौन सी संख्या है? अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही साबित करना था। अब इसी के आधार पर हम होमवर्क देते हैं, आप लोग बना करके देखिएगा। जैसे 2 + 2√3 पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 5 + √5, तीसरा क्वेश्चन 6 + √7, चौथा क्वेश्चन 2 + 2 × √8, 5 क्वेश्चन 6 + देखो माइनस ले लेते हैं, 6 - √5। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, तीसरा का पहला कि सिद्ध करे कि, तीसरा का पहला है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय संख्या है? तो पहला क्वेश्चन है 1/√2। कौन सी है संख्या यहाँ पे? 1/√2। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या है। यह तीसरा क्वेश्चन का पहला है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जहां परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आता है तो उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 1/√2 = P/Q, जहां P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है, जो पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे। P और Q क्या है? पूर्णांक है। Q = नॉट 0, यानी कि Q का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहां से एक छोटा सा लॉजिक निकलता है, यहाँ पे 1/√2 है, तो आप लोग क्लास 9th में हर परिमेयकरण सीखे होंगे। नहीं सीखे होंगे तो कोई बात नहीं है, मैं बताता हूं यहाँ पे, देखिएगा। जैसे कि कुछ और ले लेते हैं, हम √5 ले लेते हैं। तो परिमेयकरण का मतलब होता है हर परिमेयकरण, हर में जितना रहता है उसी से गुना और उसी से भाग करते हैं, कि उसी से गुना और उसी से भाग करते हैं। यहाँ पे कितना है? √5, 1/√5 है। यहाँ पे गुना √5 से गुना करेंगे और √5 से भाग देंगे। गुना भाग क्यों किए? क्योंकि अपना मन से गुना करेंगे तो अपना मन से भाग देंगे। अब देखिए ये दोनों देख रहे हैं तो कट जाएगा, कटने के बाद तो यहाँ एक बचता है, तो 1/√5 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 1/√5 ही आएगा ना, इस पे कोई तो प्रभाव नहीं पड़ा।
यानी कि 1/√5 को जितना से अपना मन से गुना करेंगे उतना ही से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। यही हर परिमेयकरण का कंडीशन होता है, नियम होता है। तो नीचे था √5, तो √5 से गुना किए और √5 से क्या किए, भाग दिए। अब इसको गुना करिए तो √5 बट्टे हो जाएगा, यहाँ √5 गुने √5, क्या गो √5 है, 2 √5 है, तो 2 √5 का 1 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आता होगा। अब इसी तरह ये भी क्वेश्चन, ये जो है 1/√2 का हम लोग करेंगे। 1/√2 गुने √2 बट्टा √2 बराबर हो जाएगा P/Q। √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना √2 है, 2 √2 है। कितना √2 है, 2 √2 है। तो 2 √2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर P/Q हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो √2 बराबर ये जो 2 है, ये जो 2 है इसके साथ गुना हो जाएगा ना। ये जो 2 है यानी कि √2/2 P के साथ गुना हो जाएगा ना। यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2P/Q, ये लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए कि चूंकि P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है। तुरंत माने यहाँ पे P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो 2P/Q परिमेय संख्या है, 2P/Q परिमेय संख्या है। अतः अगर यहाँ P और Q पूर्णांक है तो 2P/Q परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे √2 भी तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो अतः √2 परिमेय संख्या होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अपरिमेय। क्या कह रहा है, अपरिमेय। होगा नहीं, यहाँ पे है परिमेय संख्या है। P और Q पूर्णांक है तो 2P/Q परिमेय संख्या होगा। तो अतः √2 परिमेय संख्या है। लेकिन √2 अपरिमेय संख्या है। लेकिन √2 अपरिमेय संख्या है। लेकिन √2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन √2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए यह विरोधाभास है। इसीलिए यह विरोधाभास है, क्योंकि यह विरोध कर रहा है। क्योंकि यहां आया √2 परिमेय संख्या है, लेकिन रियल में तो √2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन √2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह तो विरोध कर रहा है ना। विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलिए। तो यह विरोध तो कर रहा है ना, यह विरोधाभास है। अतः 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है। अतः 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात 1/√2 अपरिमेय संख्या है। यही साबित करना था। इसी के आधार पे आप लोग होमवर्क में बनाइएगा। सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या। पहला क्वेश्चन 1/√3, दूसरा क्वेश्चन 1/√5, तीसरा क्वेश्चन 1/√6, चौथा क्वेश्चन 1/7, और अपना मन से भी मान करके आप लोग बनाइएगा। ये तो क्वेश्चन था दूसरा। अब तीसरा का पहला ये क्वेश्चन था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं।
जो दूसरा क्वेश्चन है सेम इसी तरह लॉजिक है, सेम इसी तरह बनेगा, कोई परिवर्तन इसमें भी हम नहीं करेंगे। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 7√5, क्या कह रहा है 7√5। तो पहले मान लेते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। 7√5 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होता है तो उसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 7√5 बराबर P/Q, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q क्या है नुनु, पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। Q इजकल टू नॉट जीरो, Q का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। Q का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि 7√5 जो है, इस 7 जो है √5 के साथ क्या गुना का चिन्ह है, तो ये जो 7 जो है, ये 7 ये Q के साथ चलाएगा। यहाँ लिख सकते हैं √5 बराबर P/7Q, लिख सकते हैं ना। √5 बराबर P/7Q। जैसे पहला पिछले वाला क्वेश्चन था कि ऐसे था क्वेश्चन कि √2 बराबर ऐसे लिखे थे, यहाँ 2 ऊपर में था, यहाँ 7 कहाँ चलाया, नीचे में। सेम प्रोसेस बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, तो P/7Q परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। सेम पिछला क्वेश्चन में जैसे बताए हैं उसी तरह बन रहा है। P और Q क्या है नुनु, पूर्णांक है, तो P/7Q क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अतः √5 परिमेय संख्या है, √5 परिमेय संख्या है। लेकिन √5 तो रियल में परिमेय संख्या है नहीं, कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन √5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन √5 अपरिमेय संख्या है। आया यहाँ पे परिमेय संख्या है, रियल में कौन अपरिमेय संख्या है, क्या विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो लिखेंगे इसीलिए यह विरोधाभास है। क्या है, इसलिए यह विरोधाभास है। अतः 7√5 परिमेय संख्या नहीं है। अतः 7√5 परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही साबित करना था। एग्जाम में यह क्वेश्चन एक न एक अवश्य आते हैं, इसीलिए आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है तीसरा का 3 नंबर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन का 6 + √2 क्या है, 6 + √2। जैसे कि 2 नंबर क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी तरह बनेगा, कोई लॉजिक चेंज नहीं होगा, कोई भी लॉजिक चेंज नहीं होगा। तो माना 6 + 2√, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो है, लेकिन 6 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। लेकिन √2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चूंकि 6 यानी कि 6 परिमेय संख्या है और √2 कौन सी संख्या है नुनो, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। 6 परिमेय संख्या है और √2 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर भी अपरिमेय संख्या होता है। अतः हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए यह विरोधाभास है। अतः 6 + √2 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात 6 + √2 अपरिमेय संख्या है, अर्थात 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया।